नमस्कार, आप देख रहे हैं के इंडिया न्यूज़ में कुंदन कुमार। तो जैसा कि अभी देख ही रहे होंगे कि अभी खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ, कितनी दुखद घटना है। तो जब कानून से इकबाल हट जाता है तब आम जनता को हदें पार करनी पड़ती है। तो तब आम जनता हदें पार कर देती है और ये दफ्तर में घुस जाती है। जब पुलिस प्रशासन से भरोसा टूट जाता है और लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब आम जनता को सड़क पर उतरनी पड़ती है। इसी तरीके से सड़क पर उतरनी पड़ती है और नारेबाजी करनी पड़ती है, प्रोटेस्ट करनी पड़ती है और उनका आक्रोश दिखने को मिलता है जब सरकार या प्रशासन न्याय दिलाने में सक्षम नहीं होती, असमर्थ रहती है। जब लगता है कि अब सिस्टम साथ नहीं देगा या सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जैसा कि अभी देख ही रहे हैं कि इस तरीके का कानून व्यवस्था का सिस्टम चल रहा है, तब इसी तरीके से आम जनता सड़क पर आती है और वो भूल जाती है कि सामने कौन बैठा है। डीएम बैठा है, एसपी बैठा है, एसडीएम बैठा है, डीआईजी बैठा है। जब सिस्टम इस तरीके से काम करेगा और आदमी को न्याय नहीं मिलता है तो संयम टूट जाता है। वो नहीं देखता है कि उस दफ्तर में कौन है, कौन पदाधिकारी है या कौन नहीं है। जनता उस दफ्तर में घुस जाती है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए और लड़ाई को लड़ने के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। जैसा कि ये मामला जान रहे होंगे कि खगड़िया का है, जो बिहार का एक ज़िला है। उसी ज़िले से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी चुन के आते हैं और उन्हीं के ज़िले में इस तरीके का घटना हो गया। उसके बावजूद भी गार्जियन को लग रहा है कि हमें न्याय नहीं मिलने वाला। जैसे कि खगड़िया के उस गांव में 5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म करके उसका गला घोंटकर उसके खेतों में फेंक दिया जाता है और बताया जा रहा है कि वो जो लड़का इस तरीके का काम किया वो 18 वर्ष का है। अब समझिए कि मानसिकता कितनी गंदी होते जा रही है लोगों की, कि आजकल कोई भी गार्जियन अपने छोटे छोटे बच्चे को गली मोहल्ले में खेलने तक नहीं भेजेगा। उस छोटी बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने फुसलाकर या कुछ भी बहाने फुसलाकर उसको ले गया, उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे खेत में गला घोंट कर मार दिया गया और उस बच्ची का उम्र 18 साल था। और उसकी गिरफ्तारी के बावजूद भी लोगों को लग रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मैं उसका उदाहरण आपको देता हूँ। सबसे पहला उसके बारे में जानते हैं। उस आरोपी का नाम रंजीत कुमार बताया गया है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पकड़ लिया है। अब मैं जानना चाहता हूँ और मैं और पूरी मेरी के इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम से और जनता की ओर से कि जब सरकार को टोल टैक्स लेना होता है तो उसके लिए फास्टैग बना हुआ है, हर चीज़ के लिए फास्ट सर्विस बनी हुई है। तो जब इस तरीके का घटना होता है तो उसके लिए फास्टैग वाली सर्विस क्यों नहीं ला रही है सरकार, कि हाँ भाई तुरंत का तुरंत उसका न्याय करके जो दंडित है उसको फांसी दे दिया जाए, उसको सज़ा दिया जाए। और या ऐसा भी हो सकता है भाई सिस्टम चला रहा है कि भाई अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति से अगर कनेक्टेड होगा या पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट होगा उसका, तो हो सकता है 5 साल 10 साल बाद उसको बेल भी मिल जाए, वो छूट भी जाए। ऐसा सरकार क्यों नहीं व्यवस्था ला रही है कि फास्टैग में जो एक बार अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके का घटना करने के लिए अगर सरकार फास्टैग में अगर फांसी दे दे, इधर लोगों की रूह कांप जाएगी किसी बच्ची के साथ, किसी के बेटी के साथ, किसी के बहन के साथ ऐसा दरिंदगी वाला काम करने में। सरकार को फास्टैग का भी सिस्टम लाना चाहिए कि हाँ अगर गलत किए हैं तो उसके साथ गलत ही होगा और उसको फांसी दिया जाए। बाकी सब कंट्रियों में देख लीजिए, गल्फ़ कंट्रियों में अबू धाबी इस तरीके का हो गया, दुबई, वहाँ बीच चौराहे पर उसका सर काट दिया जाता है। रेप छोड़िए बस छेड़खानी के लिए, तो वहाँ के कानून सख्त है, कानून व्यवस्था सख्त है और सरकारें सख्त है। और इस तरह के उदाहरण को देखकर वहाँ किसी के हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी को छेड़ दे या कोई किसी को बोल दे। हमारे यहाँ बिहार में कब तक इस तरीके का सिस्टम ढीला रेखते चलेगा? सिस्टम कैसा चलेगा? अगर कोई बोले या कोई सवाल पूछे तो सरकार उस पर केस कर देगी। अगर हमारी न्यूज़ की टीम सब पूछ रहे हैं, मैं अभी पूछ रहा हूँ, सकता है हम पे भी केस हो जाए। तो सरकार को इसमें भी सिस्टम लाना चाहिए। अब बताइए कि आप 18 साल के लड़के का क्या इज्जत होता है? लोग बोलते हैं कि भाई इज्जत है, रेपुटेशन, उसको बचाने की पूरी कोशिश करी जा रही होगी एकदम भरपूर। अब बताइए उस बच्ची ने कुछ देखा भी नहीं होगा, जीवन जिया ही कहाँ होगा, 5 साल में क्या ही समझ में आता है। यहीं अगर कोई हाई प्रोफाइल मैटर रहता तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे रात में भी खुले हुए हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा रात में भी खुला हुआ रहता है, उसके लिए बड़े बड़े वकील एडवोकेट सभी लग जाते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। उस पर टिप्पणी करते रहते हैं, उस पर बाइट देते रहते हैं कि हाँ हम न्याय दिलाएंगे। बताइए बिहार में हालांकि होते आ रही, कब तक चलता रहेगा? फास्टैग सरकार क्यों नहीं बना रही है कि हाँ इस व्यवस्था को मानना ही पड़ेगा। और जब तक कोई ऐसा इस तरीके का एक आध सैंपल अगर सरकार नहीं देगी कि अगर इस तरीके का कोई जुर्म करेगा उसको सीधा सीधा फांसी होगी। बताइए आप अब उस गार्जियन के ऊपर क्या बीत रहे हो, उस माँ के ऊपर क्या बीत रहे हो जिसके 5 साल की बच्ची गई, उसके गार्जियन पिता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। आम जनता क्या है? अब मान के चलिए आम जनता लोग हैं क्या? हम क्या है और आप क्या हैं? आम आदमी ही होता है, आम आदमी ही होता है। मैंने देखा है कि हम कई बार देख चुके हैं, कभी किसी मीडियम ऑफिस में बताइए मीडियम ऑफिस में अगर कोई प्रशासनिक लाइन में जाना चाहिए
आम आदमी डीएम ऑफिस में डर से नहीं जाता कि हमें पकड़ लेंगे। आम आदमी थाना में नहीं जाता कि हमें पकड़ लिया जाएगा। छोटी से छोटी कंप्लेन के लिए अगर झगड़ा भी हो जाए आपस में या किसी आस पड़ोस में, तो लोग नहीं जाते कि भाई थाना है, नहीं जाएंगे। अगर कानून की व्यवस्था इतनी बढ़िया रहती या छवि इतना बढ़िया रहता कि नहीं कानून हमारे मदद के लिए है या जनता की मदद के लिए है, तो जनता डरती भी नहीं। कानून व्यवस्था सरकार को सही करनी चाहिए। खासकर बिहार में आए दिन ये घटना, इस तरह की घटना होते जा रही है, तो इस पर सरकार को विचार करना ही चाहिए। इसी कारण से जब सरकारें और कानून व्यवस्था से इकबाल आदमी का उठ जाता है, तब आदमी दफ्तर में घुसकर अपनी आवाज़ उठाता है और ये नहीं देखता कि उस ऑफिस में कौन बैठा हुआ है, डीएम एसपी है या कोई भी हो। अब बताइए, जिस जिला से हमारे उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, उस ज़िला में इस तरीके का घटना हो गया और उस पर कोई कार्रवाई हो रही होगी, मगर ऐसा क्यों नहीं है कि भाई उस पर तुरंत का तुरंत कार्रवाई हो। एक मिसाल बनानी चाहिए सरकार को। अगर ये वीडियो उन जजों तक पहुंचती है, उन न्यायाधीशों तक पहुंचती है जो न्याय देते हैं लोगों को, उनसे बहुत भरोसा है आम जनता को। तो उन लोगों से आग्रह है या सिस्टम से आग्रह है कि इस तरीके की घटनाओं पे सब उनके हाथ में होता है। अगर वो लोग चाहे तो हर चीज़ संभव है। जिस तरीके से सरकार को रोड टैक्स चाहिए, उसके लिए फास्टैग है, हर चीज़ में फास्ट सर्विस के लिए फास्टैग की व्यवस्था बनाई जा रही है, तो इस पर भी बननी चाहिए। इस तरीके से कोई भी गार्जियन अपनी बच्ची को किसी गली मोहल्ले में या कहीं घूमने के लिए या खेलने के लिए नहीं भेजेगा, किसी रिलेटिव तक को नहीं भेजेगा, एक रिलेटिव के यहाँ तक नहीं भेजेगा। जिस तरीके की अभी घटनाएं चल रही है हमारे बिहार में, और खासकर इस रेप मामले में तो बहुत ही ज़्यादा, अगर किसी ने कर दिया तो उस पर पहले 3 साल 4 साल 5 साल केस चलेगा। भाई जिस तरह से आप निर्भया केस का देखे ही होंगे, पता ही होगा कि कितने साल बाद उसे न्याय मिला, उसके बाद लोगों को फांसी दी गई। मगर ये कब तक चलता रहा है कि भाई कोई किसी के साथ दुष्कर्म कर दे, उसके बाद वो 5 साल आराम से जेल में रोटियाँ तोड़े, ज़िंदगी जी रहे हैं 5 साल, हो सकता है कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी ले रहे हैं जेल में। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।